एरोप्लेन का प्रिंसिपल समझाता हूँ। एरोप्लेन वैसे तो सभी जानते हैं कि कैसे उड़ता है, तो देखा है सब जगह उड़ ही रहा है, देखते। लेकिन मैं जो आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो एरोप्लेन है ना, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल है फिजिक्स का, उसको फॉलो करता है और तब एरोप्लेन उड़ता है। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में थोड़ा सा फर्क है। हेलीकॉप्टर में तो ये बहुत बड़ी पंखुड़ियां ऊपर दी जाती हैं, पंखुड़ियां घूमती हैं नीचे की तरफ, वो पंखुड़ियां हवा के दबाव को फोर्स लगाती हैं और जो ये हेलीकॉप्टर ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है। लेकिन हवाई जहाज के केस में, एरोप्लेन के केस में ऐसा नहीं है। एरोप्लेन के केस में ऐसा है, उसको हम एक रफ्तार देते हैं और उस रफ्तार के बाद में वो फिर उसके बाद में उड़ना शुरू करता है। सेम अगर हम बात करें कि एरोप्लेन की जो टेक ऑफ स्पीड है वो लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक फरारी जो गाड़ी है, जो फॉर्मूला 1 की जो गाड़ियां होती हैं, उनकी टॉप स्पीड भी लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। यानी कि दोनों की स्पीड लगभग एक पॉइंट पर बराबर होती है। लेकिन फरारी जो गाड़ी है वो नहीं उड़ती, और जो एरोप्लेन है वो उड़ जाता है। तो उसका जो डिजाइन है और एक जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ये दो काम करते हैं और एरोप्लेन जो है वो उड़ जाता है। तो मैं तुम्हें आज जो है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है इन दो कप के द्वारा जो है बता के समझाऊंगा। जो गांवों में हमारी ये पड़ी हुई होती है ना टीन, देखिए आपने टीन शेड जो पड़ी हुई होती है, बहुत तेज तूफान आ जाता है तो टीन शेड उड़ जाती है, सुना होगा, देखा भी होगा। टीन शेड लेकिन वही उड़ती है जो कमरे के ऊपर डली हुई है। कभी आपने ऐसी टीन शेड नहीं उड़ती हुई देखी होगी जो 4 पिलर पे खड़ी है। 4 पिलर पे खड़ी है, नीचे से भी हवा प्रॉपर निकल सकती है, ऊपर से भी निकल सकती है। देखने में ऐसा लगता है कि उसके टीन शेड के उड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और एक कमरे के ऊपर जो टीन शेड पड़ी है उसके चांसेस सबसे कम है। लेकिन कभी भी जो टीन शेड उड़ेगी वो आपने देखा होगा 99% जो शेड उड़ेगी वो कमरे के ऊपर वाली उड़ेगी, या पीछे जो है उसमें दीवार हो रही हो जिसमें हवा रुक रही हो। ऐसी टीन शेड कभी नहीं उड़ेगी जिसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ से हवा जो निकल रही हो। वो भी इसी ही प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो इस प्रिंसिपल को आज जो है ना हम इन दो कप से जो है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है ना। बनाने दोबारा इसमें जो है ना हवा ब्लो करूं, यहाँ से हवा जो है डालूं, तो आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों कप जो है ना सामने की तरफ गिर जाएंगे। सही है ना बात, ये तो समझ में आ रहा है। अगर हवा यहाँ से तेज चलेगी, इधर से हवा तेज चलेगी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो कप है ये इधर की साइड को भाग जाएगा, या आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर मैं इसमें ऐसे हवा जो है ना तेज हवा निकालूं तो ये जो कप है या तो ये गिरेंगे सामने की तरफ, या ये गिरेंगे दोनों कप, एक गिरेगा कुछ इस तरीके से और दूसरा वाला जो कप है वो गिरेगा इस तरीके से। यही समझ में आ रहा है ना देख करके। फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है वो ऐसे प्रिंसिपल है जो तुम्हें एक्चुअल में वो बात बताएंगे जो हमें सोचने से बिल्कुल उलट दिखाई देती है। जैसे हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि जब मैं इसको फूंक मारूंगा बड़ी तेजी से तो ये कप एक गिरेगा इस तरीके से और दूसरा गिरेगा इस तरीके से, दोनों एक साथ ही ऐसे गिरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं गिरेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम कैसे हो जाता है, इस कप पे इधर की साइड और इधर की साइड दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। सही है ना बात, हवा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब है हवा का प्रेशर, सारे में से दबाव बराबर लग रहा है। लेकिन मैं जब इसको फूंक मारूंगा तो यहां से जब मैं तेजी से फूंक मारूंगा तो इसके अंदर में जो प्रेशर है ना एयर का वो कम हो जाएगा और बराबर का जो एयर का प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा। तो ये कप जो है ऐसे मिलके नीचे गिरेंगे। समझ में आई बात। अगर एक बार में नहीं गिरे कोई परेशानी नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, गिरना होगा, क्योंकि भाई मुझे इतनी आदत तो है नहीं डालने की। लेकिन ये प्रिंसिपल अगर फिजिक्स का है तो काम करे। अब देखो आगे बना रहा है ठीक है, ठीक है, दोबारा डालू, ध्यान से देखना दोबारा। दोनों मिले और फिर उसके बाद नीचे डले। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये समझ रहे हो कि जहां से एयर तेजी से ब्लो करेगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर से प्रेशर इतना ज्यादा मिलेगा कि वो ऐसे चिपक जाएंगे। यही काम हार्ट अटैक में भी होता है, वो भी जो प्रिंसिपल है वो भी फिजिक्स का ही है।
मैं तुम्हें दोनों समझा दूंगा। आप देखो पहले एरोप्लेन का समझाता हूँ कैसा है। एरोप्लेन का जो डिजाइन है ना, उसके जो विंग्स हैं, उसके वजह से एरोप्लेन उड़ता है। विंग्स का डिजाइन अगर आपको नहीं पता हो तो विंग्स का डिजाइन रहता है कुछ इस तरीके से, ये विंग्स का डिजाइन है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे सामने से एयर को ब्लो नहीं हो रही है। पहली बात तो समझने की ये है, एयर को पंखा बाहर से लगा नहीं है उसको एयर ब्लो करने के लिए। हम गाड़ी को तेज रफ्तार से दौड़ा रहे हैं तो हवा हमें महसूस हो रही है। जैसे आप बस में बैठ के आते हो और बस में अपना हाथ अगर बाहर निकाल लें या खिड़की खोलें तो हवा आपको महसूस होती है। अगर बस रुक गई तो हवा वैसे तो महसूस नहीं हो रही, जैसे बाहर कोई हवा नहीं चल रही आपको महसूस नहीं होती। लेकिन अगर हम भागना शुरू कर दें तो हमें हवा महसूस होनी शुरू हो जाएगी या नहीं। तो हम एटमॉस्फेयर में जब निकल रहे हैं तो वो हमारे सामने लगता जा रहा है, एयर तो है ही, तो हमें हवा महसूस होती है। ऐसे ही जब एरोप्लेन तेजी से भाग रहा है सामने की तरफ, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो हवा है उसको निकलना पड़ेगा ऐसे, और नीचे की जो हवा है उसको निकलना पड़ेगा ऐसे। अब हवा को एटमॉस्फेयर की कांस्टेंट है, कोई बदल मोड़ेगा नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम तो है नहीं, एक सारी जो हवा है सेम ही तो हवा है। तो हम देखते क्या है, ये जो ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं क्या ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे, बताओ आप, और नीचे वाले कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल 100 थे, तो जब ये पूरी की पूरी एरोप्लेन निकलेगा तो यहाँ पे भी तो एयर के मॉलिक्यूल्स को 100 ही होना पड़ेगा। एरोप्लेन के मॉलिक्यूल्स नहीं है, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे भी उसको 100 होना पड़ेगा और यहाँ पे भी उसको 100 होना पड़ेगा। तो अब आप ये बताओ क्या इनकी रफ्तार अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी? बताइए आप। चादर ले लो, उन दोनों चादर जो है ना आपस में अटैच कर लो ऐसे, ठीक है। और अटैच करने के बाद में पहली वाली जो चादर है उसमें ऐसे घुमाओ दे दो इस तरीके से, और दोनों चादरों को ऐसे खींच लो। तो नीचे वाली जो चादर है उसकी स्पीड कम तेजी से चलती हुई नजर आएगी, और जो ऐसे घूम के आ रही है चादर उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा जो है नजर आएगी, देखो क्योंकि वो घूम रही है ना, लेकिन आगे तो एक साथ ही बढ़ रही है। तो ये जो ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जैसे ही ऑटोमेटिक स्पीड यहाँ की बढ़ जाएगी तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, कम, और यहाँ का प्रेशर तो पूरा ही है। तो ये ऊपर को एक हमारी फोर्स लगा देगा, अप थ्रस्ट लगा देगा, जिससे जो है एरोप्लेन को हवा में उड़ने लगेगा। आगे उसे कंट्रोल करने के लिए सारा पैनल्स वगैरह ये सारी चीजें, मोटर भी है, हवा ब्लो भी कर रहा है, वो आगे उसे कहां से मिलेगी हवा, तो जो मोटर ब्लो कर रहा है पहले तो पहियों से मिलती है और फिर बाद में जो उसके विंग्स में मोटर लगे हुए हैं फिर उससे मिलती है। तो जो डिजाइन है हमारा वो एरोप्लेन को उड़ने में मदद करता है, और बर्नौलिस प्रिंसिपल जो है वो उसमें आई। बात समझ में नहीं आई? तो यही कप का ये डिजाइन है, मतलब कप का तो हमने इस वजह से रखा ताकि हमें पता लग जाए, नहीं तो बिल्कुल सेम काम। आई बात समझ? यही